हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ फेसबुक पेज आर्यभट्ट अकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे कामना करता हूँ आपसे ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा नया ग्रुप डी भर्ती 10वीं पास। देखो 20,000 पद क्यों लिख देते हैं, क्योंकि पुराना जो दो ग्रुप डी भर्ती हुआ था 18,518 13,500 का हुआ, साथियों वेटिंग आया वही 20,000 प्लस पद भरे गए। बाकी आपके पदों की संख्या 10,000 20,000 18,000 22,000 30,000 40,000 50,000 जितना भी आपका कितना भी हो सकता है। और वैसे भी आपको एक पद पर लगना है, ठीक है। चाहे वैकेंसी 1000 है चाहे वैकेंसी लाख है, आपको तो वैसे भी एक पद पर लगना है। देखो एक बहुत बड़ा जो है साथियों वो जो है क्या सीईटी पास होना जरूरी है, इसको लेकर जो है देखो कल जो है उसमें आया था, ये आपने देखा हो जो भिन्न भिन्न समाचार पत्रों में ये जो है प्रकाशित हुए थे, ठीक है। तो इसको लेकर जो है बहुत से साथियों के मन में डाउट आ चुका है कि सर इसकी जो ग्रुप डी में अब सीईटी स्कोर के आधार पे होगा चयन। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा है, मेरे पास बड़ी कॉल मैसेज इस से मैं प्राप्त हो रहा है, सर मैंने तो सीईटी दिया ही नहीं जी, तो मैं ग्रुप डी का फॉर्म कैसे भर पाऊंगा जी सर जो है। तो भाई दोस्तों क्या इसके लिए सीईटी होना जरूरी है, क्या इसके लिए सीईटी पास होना जरूरी है? तो भाई इसका जवाब है नहीं। वो कैसे, पूरा विस्तार पर संवाद चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप मेरे साथ इस हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, कमेंट बॉक्स में दे दिया है। देखो दिन में सैकड़ों अपडेट आती है, सब पे वीडियो नहीं बनाता, मैक्सिमम 3 वीडियो दिन बनाता हूँ, ठीक है। देखो साथियों पहली बात ये समझो, सीईटी है 2, हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 सीईटी हैं। एक है भाई आपका ग्रुप सी का सीईटी और एक है आपका ग्रुप डी का सीईटी, ठीक है। ये जो ग्रुप सी का सीईटी होता है इसमें जो है साथियों ये 2 पेपर होते हैं, तब जाकर आपको नौकरी मिलता है। 2 पेपर होते हैं तब जाकर आपको नौकरी मिलता है। जबकि इसके अंदर जो है साथियों ये जो ग्रुप डी होता है सीधा आपका एक पेपर होता है और सीधा आपको नौकरी मिल जाता है इसमें, ठीक है। साथियों इसमें क्या होता है, सीईटी ग्रुप सी में ये 12वीं पास होता है, 12वीं पास, जबकि ग्रुप डी जो होता है ये आपका 10वीं पास होता है। ग्रुप डी क्या है, ग्रुप डी आपका 10वीं पास होता है, ठीक है। तो साथियों जिस तरह भाई इस ग्रुप डी का सीईटी ग्रुप डी का सीईटी ग्रुप सी से कोई लेना देना रिश्ता नाता वास्ता कनेक्शन नहीं है। जिस तरह सिर्फ कॉमन क्या है भाई, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग करवाता है, हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकारी भर्ती ग्रुप सी और ग्रुप डी की हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग करता है, तो सीईटी ग्रुप सी भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग करता है लेता है, और ग्रुप डी भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग लेता है, ठीक है। अब जो जैसे नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 अब तो नाम बदल गए हैं इनके, ठीक है। जो जीटी रोड है आपका, नेशनल हाईवे 1 कौन सा है, नेशनल हाईवे 1 है भाई साथियों आपका जो दिल्ली से और सीधा आपका जो है अम्बाला जा रहा है, जिस पर आपका सोनीपत पानीपत आपका करनाल कुरुक्षेत्र अम्बाला पड़ रहा है, ठीक है। नेशनल हाईवे, ठीक है। और नेशनल हाईवे 2 कौन सा है, जो दिल्ली से कोलकाता जा रहा है, जिस पे अपना हरियाणा प्रदेश का फरीदाबाद पलवल जिला पड़ता है, ठीक है। तो है नेशनल हाईवे, लेकिन दोनों का रास्ता दोनों का डायरेक्शन अलग है ना। तो ऐसे ही ये है भाई साथियों, दोनों है सीईटी लेकिन लेना देना रिश्ता नाता वास्ता कनेक्शन नहीं है। ग्रुप सी में क्या होता है, पहले ग्रुप सी दो फिर इसे पास करो, फिर मेंस एग्जाम होता है तब नौकरी मिलता है, ठीक है। साथियों सीईटी ग्रुप डी में क्या होता है, इसका तो नाम भी सीईटी रख दिया तो भी ठीक है, ना रखे तो भी कोई वो नहीं है, ठीक है। ये तो पहले भी है, सीधा एक पेपर होता था 10वीं पास, 18 से 42 साल उम्र, जनरल 18 से 45 ओबीसी, 18 से 47 SC ST, सीधा एक पेपर होता था, सीधा नौकरी आपको मिलता था। ऐसे ही ये जो है अब है, ठीक है। अब इसके नाम का आगे सीईटी जोड़ दिया गया है, बाकी तो पहले भी ऐसे ही आपकी भर्ती होता था ग्रुप डी का, तो जैसे अब हो रहा है, ठीक है। साथियों जो आपका ग्रुप डी का पेपर होगा उसको सीईटी एग्जाम ग्रुप डी एग्जाम ही कहा जाता है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत हो, बहुत से साथियों के अच्छे के दिमाग में ये आ गया कि सर ग्रुप डी में अब सीईटी स्कोर के आधार पर होगा चयन। अरे भाई जो तुम्हारा एग्जाम होगा उस सीईटी का तो ये एग्जाम होगा, और आपने ये जो ग्रुप सी है 2025 में आपको होता ये आपने दिया नहीं दिया, पास हुए फेल हुए कोई मतलब नहीं है भाई दोस्तों। ये अलग है, ग्रुप सी वाला सीईटी अलग है, ग्रुप डी वाला सीईटी अलग है। सीधा आपका सीईटी ग्रुप डी का एग्जाम होगा, 10वीं लेवल का होगा साथियों। 75% में इंडिया जी के, कंप्यूटर साइंस, हरियाणा मैथ रीजनिंग आपका आएगा, 25 हिंदी इंग्लिश, और 25 में आपका जो है हरियाणा जी का आएगा, बस ठीक है। 100 नंबर का पेपर होगा, मान लो 10,000 है 20,000 है, ये जो एग्जाम होगा इसको सीईटी ग्रुप डी एग्जाम बोला जाएगा, बस
जो 20 जा रहे हैं, 30 जा रहे हैं, 50 जा रहे हैं, 40 जा रहे हैं, सीधा आपका जो सीटी का ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा सीधा उसी से आपका लिस्ट जारी कर दिया जाएगा जितने भी आपको बताएंगे। और देखो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, फोकस पढ़ना है, वो पढ़ना है जो पेपर में जो इसके अंदर सिलेबस में आपको दे रखा है वही सब्जेक्ट पढ़ना है। और आयोग ने कोई जो है साथियों पहले 95 का होता था, 5 सोशियो के थे, आपकी बार क्या है, आपकी बार 100 का होगा, सोशियो का अंक एक्स्ट्रा खत्म कर दिए गए हैं। ठीक है, तो जो आयोग ने सिलेबस दे रखा है वही आपको पढ़ना है, फालतू एक शब्द आपको नहीं पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, वो पढ़ो जो पेपर में आए। देखो 31 मई तक खाली पदों का ब्यौरा मांगा है, तुरंत उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म खुलेगा उसी दिन, सीधा फिर आपका जो है जिस तरह आपका जो ग्रुप सी का सीटी हुआ था जो है मई जून में फॉर्म भरवा लिया, जुलाई में ले लिया, ऐसे ही आपका सीटी ग्रुप डी आपका होगा। ऐसे ही साथियों इसमें भी टाइम कम मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, फोकस पढ़ना है, वो पढ़ना है जो पेपर में आए। पेपर में क्या आएगा जो है सिलेबस के अंदर दे रखा है, फालतू बकवास आपको एक शब्द नहीं पढ़ना है। ठीक है साथियों, ऑल सब्जेक्ट के डिटेल नोट्स हैं, अलग से आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इंडिया जी के, कंप्यूटर साइंस हरियाणा जी के, साथियों ऑल इन वन ये नोट्स हैं। इसके साथ आपको 120 टेस्ट और मैं आपको दूंगा। जो बच्चा ये लेगा सीधा मेरे साथ जुड़ेगा, जो बच्चा ये लेगा आर्यभट्ट एकेडमिक गाइडेंस वो बच्चा आएगा। ठीक है साथियों, आर्यभट्ट एकेडमी नाम नहीं ब्रांड है, 15 साल से एकेडमी है। ठीक है, अपने आज से दिन देखो ना रात देखो, अपने जुट जाओ भाई साथियों। फार्म आना तय है, बच्चों का लगना तय है, पेपर होना तय है। तय नहीं ये तो क्या नहीं कब होगा, ये काम आयोग सरकार का है, वैसे संभावित जुलाई में। और जो है तय नहीं ये तो क्या नहीं आप लगोगे या नहीं लगोगे, भाई पढ़ोगे तो लगोगे, नहीं पढ़ोगे बिल्कुल नहीं लगोगे। अब आप इन नोट्स को कैसे मंगवा सकते हैं साथियों, 860786 7307 860786 8607867307। साथियों ये मेरा नंबर है 860786 7307। डायरेक्ट आप अपना नाम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, डायरेक्ट आप अपना एड्रेस मुझे दे दें। जो आप एड्रेस देंगे 3 दिन में डिलीवर कर दूंगा, या मुझे कॉल कर लें सर एड्रेस को, मैं आपका एड्रेस लिखूंगा, जो आप एड्रेस देंगे 3 दिन में डिलीवर कर दूंगा, या व्हाट्सएप हाई हेलो कर दो, मैं आपको एड्रेस का फॉर्म दे दूंगा, डिटेल दे देना है। ठीक है, जो बच्चे ये लेगा सीधा मेरे साथ जुड़ेगा, जो बच्चे लेगा आर्यभट्ट एकेडमिक गाइडेंस वो बच्चे जुड़ेगा। सर कितने का है, मात्र 630 का है। अब आप कहोगे सर ये तो महंगा है भाई, मार्केट जब 500 हिंदी, 500 इंग्लिश, 500 मैथ, 500 रीजनिंग, 500 गणित, 500 कंप्यूटर, 500 साइंस, 500 किराने जी, वही 5000 में तुम्हारे नोट्स आएंगे, जो हम मात्र 630 रुपए में देने का काम कर रहे हैं साथियों। और उनमें होगा क्या, आने दे एक सब्जेक्ट से 30 टॉपिक है, दे उन किताबों में 300 टॉपिक रखा होगा, तो भाई सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन जब होगा जब आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे, फोकस पढ़ोगे, वो पढ़ोगे जो पेपर में आएगा। पेपर में क्या आएगा जो है उन्हें सिलेबस के अंदर दे रखा है। मैं नहीं कहता हमारे नोट से पढ़ो, नहीं भाई, जो है जो सिलेबस में दे रखा है वो पढ़ो, चाहे कहीं से पढ़ो बस। ठीक है साथियों, यहाँ ऑल इन वन ये नोट्स हैं, अलग से आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। इसके साथ 630 में मैं 120 टेस्ट आपको फ्री दूंगा, हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषाओं में विद आंसर की डिटेल सॉल्यूशन के साथ, ऑल प्रीवियस दूंगा ग्रुप डी के। प्लस में जो है साथियों 100 रुपये की जो होम डिलीवरी है वो मैं खुद भुगतूंगा, आपसे 1 रुपये नहीं लिया जाएगा। ये मेरा ही नंबर है, आप नो टेंशन रहो, 1% भी वैसे दिमाग में कोई ख्याल लाना मत। मेरा नाम नहीं ब्रांड है, आर्यभट्ट एकेडमी नाम नहीं ब्रांड है, गारंटी प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो भाई आपके मन में ये डाउट निकल गया होगा, ग्रुप डी में आप सीटी स्कोर के आधार पर होगा चयन। जो भाई ये ग्रुप डी का पेपर होगा ना, सीटी ग्रुप डी एग्जाम कहलाएगा, सीटी ग्रुप डी पेपर कहलाएगा, तो भाई उसी पेपर के आधार पे तो नौकरी आपको मिलेगी भाई। सीधा एक पेपर होगा, सीधा नौकरी दे दिएगा, और 5 साल बाद प्रमोशन होते क्लर्क बन जाते हो इसमें ग्रुप डी में। ठीक है, पक्का 60 साल वाला सरकारी भर्ती, 8वां वेतन इतना लागू हो जाएगा, 36,000 रुपये तो बंधन करेगा। तो क्लियर कर लो, 10वीं पास हरियाणा प्रदेश का कोई भी इसका फॉर्म भर पाएगा। ठीक है, लड़का व लड़की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो वो सीट जो है इस एग्जाम को ग्रुप डी एग्जाम ही कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।